सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। तासुर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सजा देने की हद तक होता है। फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा होता है, ये वाज़ेह किया गया। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है, जबकि रिमार्क्स दिए गए कि फ़र्क इतना है कि फौजी अदालत में जज अफसर बैठे होते हैं। मामला बुनियादी हुकूक और आर्टिकल 10 के तनासुर में देखा जाता है, जबकि वकालत और बतौर जज मेरा मजमूई तौर पर तजुर्बा 38 साल का है। मैं आज भी खुद को परफेक्ट नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की ये समाअत हुई। तासुर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सज़ा देने की हद तक होता है, जबकि फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जुल्करनैन, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए, आज ख्वाजा हारिस एक बार फिर अपने दलाइल मुकम्मल न कर सके और अदालत में जब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया तो उनकी जानिब से जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पहले ये बात की। उन्होंने कहा कि मुनासिब होता कि अगर आप मिलिट्री जो ट्रायल है उसका तरीकाकार पहले अदालत को समझा देते। उन्होंने कहा कि मैं बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ अपीलें सुन चुका हूँ। वहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, मुलजिम को वकील की सहूलत भी मुयसर होती है और बाकायदा जो गवाह है उनके ऊपर जरा भी की जाती है। जैसे हसन अजहर रिजवी ने भी उनकी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि वो एक मुलजिम की जानिब से वकील सफाई के तौर पर फौजी अदालत में पेश भी हो चुके हैं। और नेवल के वाद तक उन्होंने कहा वहाँ तो एक फ्रेंड ऑफ एक्यूज भी होता है, एक अफसर को मुकर्रर किया जाता है जो उसके तमाम तर दस्तावेजात ला के वकला तक पहुंचाता है और उसकी मदद करता है। उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि आम अदालत में जज होता है, वहाँ पर एक फौजी अफसर बैठा होता है जो बैठ के केसेस को सुनता है। जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि क्या उस फौजी अफसर की काबिलियत इतनी होती है, कानून पे उसकी इतनी गिरफ्त होती है कि वो सजाए मौत जैसी सख्त सजाएं लोगों को दे सके। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इसमें अहम नुकता ये है कि केस को, जो मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने कहा कि केस कोई और सुनता है, उसके फिर वो फाइल आगे भेज देता है कमांडिंग ऑफिसर को, मुलजिम पे केस साबित होता है, यानी सजा और सजा का फैसला कोई और कमांडिंग ऑफिसर करता है जिसमें सिरे से मुकदमा सुना ही नहीं होता। तो एक बंदा जिसने केस ही नहीं सुना वो किसी की सजा या जजा का फैसला किस बुनियाद पे कर सकता है। जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि मुझे 38 साल हो गए शोबा कानून से वाबस्ता होते हुए, मैं अभी तक खुद को परफेक्ट नहीं समझता, लेकिन जो अफसरान हैं वो कैसे कानून के ऊपर इतनी ग्रिप उनकी होती है कि वो किसी को सजाए मौत तक भी सुना सकते हैं। इसके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली ने मजीद ये रिमार्क्स दिए और कहा कि जो तीन FIR अदालत को पेश की गई हैं आज वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 मई की। उन्होंने कहा कि इनमें तो ऑफिशियल सेक्रेटरीट की दफात सिरे से लगी ही नहीं हुई। ये तो सारी वो FIR हैं जो थानों में दर्ज की गई थी और ताज़ीरात पाकिस्तान और तफसील आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।